पीपल पथवारी माता की जय। भक्तों, आज हम सुनेंगे कार्तिक माह में सुनी जाने वाली, कही जाने वाली पीपल पथवारी माता की कहानी, जिसकी सुनने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है और पुण्य की प्राप्ति होती है। तो भक्तों, बहुत ही श्रद्धा के साथ कार्तिक महीने में पीपल पथवारी की कहानी अवश्य सुने। भक्तों, प्रेम से बोले भगवान विष्णु की जय, पीपल देव की जय, तुलसी माता की जय, बाके लाल वृंदा बिहारी लाल की जय, शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु की जय। पीपल पथवारी की कथा। एक गुजरी थी, उसने अपने बहू से कहा कि तू दूध दही बेच, तो वह दूध दही बेचने गई। कार्तिक का महीना था, वहां पर मन से सब औरतें पीपल सींचने आती थी, तो वह भी बैठ गई और औरतों से पूछने लगी कि तुम क्या कर रही हो। तो औरत बोली कि हम तो पीपल पथवारी सींच रही हैं। तो उसने पूछा, इससे क्या होता है। औरतों ने जवाब दिया कि इसके करने से अन्न धन मिलता है, वर्षों का बिछड़ा हुआ पति मिलता है। तो उस गुजरी ने कहा कि तुम तो पानी सींच रही हो, मैं दूध दही से सींचूंगी। तो बेचने के दूध दही से पथवारी सींचती है। उसकी सास रोज कहती कि दूध दही बेच कर पैसे लाकर दे। तो उसने कहा, जब कार्तिक का महीना पूरा हो जाएगा तब ला कर दूंगी। और कार्तिक का महीना पूरा हो गया। पूनम के दिन गुजरी की बहू पीपल पथवारी के पास धरड़ा देकर बैठ गई। पीपल पथवारी ने पूछा कि तू यहाँ क्यों बैठी है। उसने कहा, मेरी सास दूध दही के पैसे मांगेगी। तो पीपल पथवारी ने कहा, मेरे पास पैसे नहीं है, ये भांडे डंडे पान पत्ते पड़े हैं, वह ले जा और गुल्लक में रख देना। जब सास ने पूछा, पैसे लाई है। तो गुजरी ने कहा, मैंने पैसे गुल्लक में रखे हैं। तब सास ने गुल्लक खोलकर देखा तो सास देखती रह गई, उसमें हीरे मोती जगमगा रहे, पत्तों का धन हो गया। सास बोली कि बहू इतना पैसा कहाँ से लाई। तो बहू ने आकर देखा कि बहुत धन पड़ा है। तब गुजरी की बहू ने कहा, सासू जी, मैंने तो एक महीना दूध दही से पीपल पथवारी सींचा था और मैंने उससे धन मांगा था, तो उसने मुझे भाटे डंडे पत्ते दिए थे, मैंने गुल्लक में रख दिए थे और वह मोती हीरे मोती हो गए। तब सास जी ने कहा कि अब की बार मैं भी पथवारी सींचूंगी। सासू दूध दही को बेच आती और हांडी धोकर पीपल पथवारी में सींच आती और बहू से कहा कि तू मेरे से पैसे मांग। तो बहू ने कहा कि कभी बहू ने सास से हिसाब मांगा है। सासू जी महीने के आखिर में पीपल पथवारी पर जाकर धरड़ा देकर बैठ गई। तो डंडे पत्ती पान भाटे उसे भी दी और कहा, गुल्लक में जाकर रख दे। फिर बहू ने खोल कर देखा तो उसमें कीड़े कचरे हो रहे थे। बहू ने सास से कहा, यह क्या है। तो सास देख कर बोली कि पीपल पतवारी ने तेरे को तो धन दिया और मुझे कीड़े मकोड़े दिए। तब पीपल पतवारी बोले कि बहू तो निस्वार्थ सींचती थी और सासू जी धन की भूख से सींचती थी। इसलिए हे पीपल भगवान पथवारी माता, जैसे बहू पर प्रसन्न हुए वैसे सब पर प्रसन्न होना। आपकी कहानी कहने और सुनने वाले सबको अन्न धन देना, सबकी मनोकामना पूर्ण करना, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। तो प्रेम से बोले पीपल पथवारी की जय।